एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं अब अधिक मास के कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य, दीपदान वगैरह नहीं किए हैं तो अभी भी समय है। अभी अधिक मास का जो अंतिम दिन है ना वो 15 जून का है और 15 जून की है मावस, तो उस दिन है अधिक मास। अगर इस दिन हम हवन करते हैं ना घर में अपने, तो इससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में अधिक मास को मतलब पुरुषोत्तम मास के दौरान हवन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पवित्र महीने में हवन करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है, मानसिक शांति भी होती है, साथ ही साथ सभी कष्टों और बाधाओं से हमें जो है ना मुक्ति मिलती है। और देखिए, अगर हम जो है ना जैसे पूर्णिमा हुई या फिर मावस हुई, इस दिन अगर हम जो है ना हवन करते हैं तो इस दिन हवन करने से हमारे पितरों की तृप्ति भी होती है। तो हमारे जो पितर हैं ना वो तृप्त हो जाते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर हम तुलसी की सूखी काष्ठ से हवन करें, भगवान विष्णु जो है ना इस महीने में, जैसे कि जो जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जब पढ़ते हैं तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अगर इसमें हम सूखी तुलसी की जो काष्ठ होती है ना उससे हवन करेंगे तो इससे तो अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, तुलसी की हमने मोटी मोटी लकड़ियों को छांट लिया है, हवन सामग्री ले ली है, हवन कुंड ले लिया है। हवन सामग्री में मैंने कुछ सामग्री डाली, जैसे गूगल डाल लिया है, लौंगे डाल ली है, पीली मैंने जो है ना जो सरसों होती है वो डाली है। इसके साथ हवन सामग्री में मैंने ये सारी सामग्री डाल ली है, थोड़ी सी इलायची डाली है और ये सब डाल के मैंने ना इसमें सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। मैंने ले लिया है चंदन, तो आप हरी चंदन ले लें और या फिर आप रोली भी ले सकते हैं, तिल ले लें। तो देखिए, तिल हम उपयोग करेंगे, नहीं तो आप चावल का भी उपयोग कर सकते हैं अगर मावस वाले दिन कर रहे हैं। तो अगर आप पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन करेंगे, मतलब 15 तारीख को करेंगे, तो आप तिल चावल जो मर्जी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हवन कुंड जिस पे मैं पूजा करूँगी, आप चाहें तो सीधा ज़मीन पे भी इस पूजन को कर सकते हैं, हवन को कर सकते हैं। तो ये अपने मंदिर के सामने बैठ के ही करें, या फिर अगर आपको लगता है मंदिर वाला रूम आपका बंद है, धुआं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप खुले में भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, पूजा वगैरह करने के बाद ना मैं हवन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हवन कुंड ले लिया है, हवन कुंड को पहले मैं पूजूंगी। और अगर आप सीधा ज़मीन पे हवन कर रहे हैं तो हवन पहले उस जगह को शुद्ध कर ले, थोड़ा सा पूज ले, हल्दी और रोली या अक्षत डाल के पूजन कर ले। और हवन कुंड का भी हमें पूजन करना होता है। देखिए, हमें कपूर की जगह पे ना एक देसी घी की बाती ले रही हूँ ताकि परेशानी ना हो और अच्छे से हमारी लकड़ियाँ जो है ना जल जाए। वैसे पतली लकड़ियाँ हैं, जल्दी जल जाती हैं, तो मैंने थोड़ी मोटी ही छाटी हैं लकड़ियाँ ताकि हवन हमारा आराम से हो सके। हम जितनी भी देवी देवता के नाम की इसमें आहुति देना चाहते हैं सभी को आराम से दे सकें, आग ना बुझे बीच में, इस चीज़ का हमें ध्यान भी रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारी लकड़ियों को मोटी मोटी जितनी भी लकड़ियाँ हैं ना उनको नीचे रखूँगी ताकि वो आग पकड़े रहें, क्योंकि ऊपर की जो पतली लकड़ियाँ होंगी ना वो जल्दी से जल जाएंगी, तो नीचे थोड़ा अग्नि बनी रहेगी, इसीलिए। तो मैंने सारी लकड़ियों को अच्छे से रख लिया है। तुलसी की जो सूखी काष्ठ है मैंने उनको अच्छे से रख लिया है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुलसी की सूखी काष्ठ ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको आपने देखा इस वीडियो को और या फिर किसी की भी वीडियो देखी हो तो आप छटनी करने लग गए तुलसी की, उसमें से छांटने लग गए। ऐसा नहीं करना। अगर आपके घर में है तो आप करें, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी लकड़ी से कर सकते हैं जो हवन में इस्तेमाल होती हैं, उन लकड़ियों से भी कर सकते हैं। मन में भाव होना चाहिए सच्चा, बस पूजा तो हर तरह से स्वीकार की जाती है, कर लेते हैं हमारे भगवान। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं 5 आहुति जो है ना देवी देवताओं के नाम की दूंगी। 5 जैसे गौरी, गणेश और जैसे कि ब्रह्मा हो गए, और साथ में हमारे कुल देवी, कुल देवता, हनुमान जी की, इनकी 5 आहुतियाँ हमें सबसे पहले देसी घी की दी हैं हमने। ठीक है, अब हम जैसे कि जिस भी देवी देवता की देना चाहते हैं, जैसे अभी विष्णु भगवान की देंगे तो हम को जो भी आपको विष्णु भगवान का मंत्र आता हो, आसान सा मंत्र आप बोलते हुए इसमें जो है ना अग्नि में हम 108 आहुति भी दे सकते हैं उनके नाम की, 51 भी दे सकते हैं, 21 भी दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं। तो जितनी देर आप बैठ सकते हैं उस हिसाब से आप दे दें। जितनी आपके पास सामग्री है, आपको लग रहा है कि इतनी देर तक हम जाप कर सकते हैं, उनके नाम की आहुतियाँ हम इसमें चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, अग्नि में हवन कर सकते हैं, तो आप उतनी देर तक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 108, 21, 51 या 11। ठीक है, तो आप जैसे कि आप बोल सकते हैं हरे कृष्णा, आपकी जो जैसे कृष्ण जी की कोई मंत्र है तो कृष्ण जी का भी मंत्र बोल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँगी, जैसे कि मैं जब हवन सामग्री डालूंगी तो मैं बोलूँगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस तरीके से हम मंत्र बोलते हुए अग्नि में जो है ना हवन सामग्री डालते जाएंगे, साथ में देसी घी का आचमन भी करते जाएंगे। तो हवन सामग्री जब हम डाल रहे हैं ना, हर हवन सामग्री के साथ, जैसे कि मैंने एक हवन सामग्री एक बार डाली मैंने और भगवान विष्णु का नाम लिया, तो उसके बाद हमें आचमन भी साथ साथ करना है। तो जितनी बार, अगर 108 बार हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, भगवान विष्णु मंत्र बोल रहे हैं, तो हमें साथ में उतनी बार ही हमें जो है ना देसी घी से आचमन भी करना है। चाहे एक बूंद देसी घी डालें, लेकिन डालना ज़रूर है। और लास्ट में जितनी भी हवन सामग्री बचे, चाहे थोड़ी सी ही बची है, सभी इसमें स्वाहा कर दें और साथ में देसी घी भी बचाएं। कुछ नहीं, जो भी हमने हवन सामग्री वगैरह ली होती है सभी इसमें डालनी है। लास्ट में अंतिम जो हमारा मंत्र होता है, जैसे कि अगर 108, 51, 21 ली हैं, जो अंतिम वाला हमारा मंत्र होगा या अंतिम हमारी आहुति होगी जिस भी देवी देवता के नाम की, तो उसमें हम सारा ही हवन सामग्री और देसी घी डाल देते हैं, बचाते नहीं हैं। इस चीज़ का हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप भगवान विष्णु का मंत्र बोलते हुए जो है ना आप तुलसी की लकड़ी से, तुलसी की काष्ठ से हवन कर सकते हैं। और देखिए साथ में जो पहली आहुतियाँ हमने देसी घी की दी थी ना, वो गौरी, गणेश, भगवान हनुमान जी की और कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देव, स्थान देव, नवग्रह की, इनकी हम आहुतियाँ दे देते हैं। पहले उनके नाम की देते हैं, ठीक है, उनके नाम की हम आहुतियाँ देंगे देसी घी की। उसके बाद हम जिस भी देवी देवता के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, उनके नाम का हवन कर रहे हैं, उनके नाम की आप देते जाएं। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें। तो देखिए 15 तारीख को है मावस, सोमवती मावस। तो इस दिन अगर आप हवन करते हैं ना, उद्यापन वाले दिन अधिक मास का, तो उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हवन कर सकते हैं छोटा सा। चाहे तो आप हर महीने पूर्णिमा को भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो अधिक मास के महीने में जो तुलसी की काष्ठ से जो हवन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा और लाभकारी होता है। तो आप ज़रूर करें। इसका दीपदान भी कर सकते हैं हम, और बहुत सारे उपाय होते हैं तुलसी की काष्ठ के, आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।